Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif and today we are going to discuss a topic cases of elastic collision. बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ी थी और अब आज हम इलास्टिक कोलिजन के केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें बेटे V1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है या V1 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। by using law of conservation of momentum, हमने बेटे पढ़ा था। उसमें क्या था कि दो बॉल्स हैं अपने पास, उनके मैसेज क्या हैं, इनिशियल मैस लेट्स m1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है v1 है। दूसरा मैस है, इसकी वेलोसिटी मैस m2 है और वेलोसिटी v2 है। बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाता है बेटे, इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती है। मैसेज तो वही रहेंगे m1 m2, लेकिन वेलोसिटी इसकी क्या बन जाएगी v1 डैश और v2 डैश। सो टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। केसेस में हमें क्या फाइंड करना है, v1 प्राइम की वैल्यू और v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है। हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पता है कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं। मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। आपको इंशाल्लाह ज़बानी याद हो गया होगा ये m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। प्यारे बेटे, इसमें आप ऐसा काम करें कि m1 को इकट्ठा कर लें। मतलब m1 की टर्म जो यहाँ है और यहाँ है, उन दोनों को एक तरफ कर लें। इसी तरह m2 की वैल्यूज को दूसरी तरफ कर लें। m1 v1 ऑलरेडी है यहाँ, इधर से हम इसको ले आएंगे m1 v1 प्राइम को। माइनस m1 v1 प्राइम इस साइड पर आ गया इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम, और यहाँ से बेटे m2 v2 को राइट साइड पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस m2 v2। प्यारे बेटे देखो, दोनों में m1 कॉमन है, बाहर ले लिया v1 माइनस v1 प्राइम। उसके बाद बेटे m2 कॉमन ले लिया तो यहां आ गया v2 प्राइम माइनस v2। इसे इक्वेशन ए का नाम दे दें आप। एज वी नो दैट, लास्ट लेक्चर में हमने ये बेटे इक्वेशन प्रूफ की थी कि v1 माइनस v2 हमेशा इक्वल होते हैं v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। इसको कैसे याद किया जाए, हमें पता है कि जब हमने बिफोर कोलिजन दो बॉडीज ली थी, आइसोलेटेड मोशन में हमने दो मूविंग बॉडीज ली थी, उनकी वेलोसिटीज v1 और v2 थी, लेकिन v1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी। v1 की ज़्यादा थी, इसलिए जाके वो कोलाइड कर जाती थी। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन फिर हमने मोमेंटम को कंजर्व कर दिया, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। ये v1 एक्चुअली ज़्यादा है, बड़ी है, तो v1 में से आपने v2 को निकालना है। इस तरह याद करना है, v1 माइनस v2 बिकॉज v1 इज ग्रेटर देन v2। फिर आफ्टर कोलिजन जैसे ही ये टकराती है ज़्यादा वेलोसिटी वाली बॉडी दूसरी वेलोसिटी वाली बॉडी के साथ, ये कम वेलोसिटी वाली बॉडी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और इसकी कम हो जाती है। इसलिए दूसरी तरफ पे जो वैल्यू जवाब आता है v2 प्राइम माइनस v2, यानी यहाँ v2 प्राइम, ये v2 प्राइम की वैल्यू बड़ी हो जाती है, इसलिए v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, ये आपने याद रखना है। यानी v1 माइनस v2 इक्वल होता है v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। एज वी नो दैट, हम ऑलरेडी जानते हैं, तो हमने ये इक्वेशन लिख दी। तो यहां से प्यारे बेटे आपने v2 प्राइम की वैल्यू निकालनी है। बेटे इस इक्वेशन में हमें देखो एक v2 प्राइम हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम v2 प्राइम की यहां से वैल्यू लेंगे और इसमें v2 में पुट कर देंगे, तो हम v1 प्राइम की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। मतलब कहने का है, हमने इस v2 प्राइम को गायब करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन में से,
ख़त्म करना है V2 प्राइम को। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से V2 प्राइम की वैल्यू निकाल लेंगे। सो V2 प्राइम को यहीं रहने दें बेटे और माइनस V1 प्राइम को उस साइड पे ले जाएंगे। सो V1 माइनस V2 और ये V1 प्राइम दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस V1 प्राइम बन जाएगा और V2 प्राइम को हमने उसी साइड पे रहने दिया है। सो यहाँ से हमें वैल्यू हासिल हो गई बेटे V2 प्राइम की। इसको इक्वेशन नंबर बी कह दे। सो यूजिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए, इस V2 प्राइम की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए में हम बेटे क्या करेंगे, V2 प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें V1 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत आसान है। सो बेटे देखो सेम एज इट इज लिख देंगे इसको। देखें M1 V1 माइनस V1 प्राइम इज इक्वल टू M2 V2 प्राइम की जगह हम क्या लिखेंगे बेटे, ये वैल्यू लिख दी हमने V1 माइनस V2 प्लस V1 प्राइम। और बेटे ऑलरेडी क्या मौजूद था हमारे पास, माइनस V2 और माइनस V2 प्राइम की जगह बस वैल्यू लिखी हमने और कुछ नहीं किया। इक्वेशन ए में हमने V2 प्राइम की वैल्यू पुट कर दी है। वी डिड नथिंग, V2 प्राइम की वैल्यू पुट की हमने बस। अंदर मल्टीप्लाई कर दें बेटे M1 V1 माइनस M1 V1 प्राइम इज इक्वल टू M2 V1 माइनस M2 V2 प्लस M2 V1 प्राइम माइनस M2 V2। तो यहां से क्या करना बेटे, देखिए आप M1, अब देखें हमें V1 प्राइम की वैल्यू चाहिए तो हम इन दो वैल्यूज को, ये V1 प्राइम है और इसी तरह ये वैल्यू है माइनस M1 V1 प्राइम, इनको एक साइड पर ले जाएंगे। सो देखें यहां इस M1 V1 प्राइम को मैं इस साइड पर ले गया हूं तो इसलिए मैंने ये माइनस में थी, उस साइड पे जाके मैंने प्लस कर दिया। अच्छा, इसी को ही मैंने क्यों किया बेटे, आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है, यानी M1 पहले लिखें तो अच्छा लगेगा कुछ, इसलिए अदरवाइज कोई मसला नहीं है। आप M2 V1 प्राइम को पहले लिख दें या M1 V1 प्राइम को पहले लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस की वैल्यूज है। A प्लस बी लिख दें या B प्लस ए लिख दें, डजेंट मैटर। सो हम क्या किया, हमने बस M1 V1 प्राइम को इस साइड पे ले गए तो प्लस हो गया और इसको यहीं रहने दिया, बाकी वैल्यूज को साइड पे ले जाएंगे। देखो M1 V1 ऐसे ही रहने दिया, इधर से बेटे देखो माइनस इस M2 V1 को इस ले गई दूसरी साइड पर तो माइनस का हो गया और ये M2 V2 माइनस का था तो इस साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस M2 V2। और ये वही दो वैल्यूज है M1 V1 प्राइम यहां से लेके आए थे और ये ऑलरेडी था इधर M2 V1 प्राइम। तो बेटे देखें इन दोनों वैल्यूज में क्या कॉमन है, V1 कॉमन है। अंदर क्या बच गया, M1 माइनस M2, V1 को हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। इसी तरह बेटे M2 V2 प्लस M2 V2, एक M2 V2 प्लस दूसरा M2 V2, सो 2 M2 V2 हो गए, 2 M2 V2। फिर बेटे यहां से कॉमन क्या आएगा, V1 प्राइम कॉमन आएगा, सो M1 प्लस M2 और कॉमन हमने ले लिया V1 प्राइम। अब प्यारे बेटे गौर से देखें, हमें तो V1 प्राइम चाहिए था लेकिन इस V1 प्राइम के साथ ये M1 प्लस M2 लिखा हुआ है, इसे हमें ख़त्म करना है। जो जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसी से डिवाइड कर दे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन इक्वेशन का क्या असूल है, जो काम हम राइट साइड पे करते हैं वो लेफ्ट साइड पे भी करना पड़ता है। सो हम इस M1 प्लस M2 की टर्म से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, सारी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैंने कहा डिवाइडिंग इक्वेशन C, इसको इक्वेशन C के नाम दिया, डिवाइडिंग इक्वेशन C बाय M1 प्लस M2। इस तमाम इक्वेशन को M1 प्लस M2 से डिवाइड कर देंगे। सो M1 माइनस M2 के नीचे क्या आ जाएगा बेटे, M1 प्लस M2, V1 वैसे ही है। फिर 2M2 के नीचे क्या आ जाएगा बेटे, M1 प्लस M2, V2 ऐसे ही लिखा रहेगा। और जब हम इधर लिखेंगे M1 प्लस M2 के नीचे M1 प्लस M2 तो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, V1 प्राइम। तो इस साइड पे अच्छा लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, मैंने इसलिए इधर लिख दिया है
V1 प्राइम की वैल्यू अपने पास क्या आ गई बेटे, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 V1 प्लस 2M2 V2 ओवर M1 प्लस M2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट प्यारे बेटे V2 प्राइम फाइंड करनी है, तो वही तरीका इख्तियार करेंगे हम। हमारे पास ये इक्वेशन थी प्यारे बेटे, V2 प्राइम इज इक्वल टू V1 माइनस V2 प्लस V1 प्राइम। या अब हम बेटे हमें इस इक्वेशन, ये देखें इक्वेशन A है जो यहां से लेकर इक्वेशन A तक हमने सेम एज इट इज प्रोसेस करना है। अब हमें तो चाहिए किस चीज की वैल्यू, V2 प्राइम की चाहिए, सेकंड V2 प्राइम की चाहिए। तो हम अब इस यहां से V1 प्राइम की वैल्यू निकाल लेंगे और इस V1 प्राइम में पुट कर देंगे, यानी अब V1 को एलिमिनेट करेंगे, V1 प्राइम को खत्म करेंगे, V1 डैश को खत्म करेंगे। सो V1 डैश को कैसे खत्म करेंगे, यहां V2 डैश की वैल्यू ली थी, अब हम V1 डैश की वैल्यू ले लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन B, ये इक्वेशन B है बेटे, यहां से V1 प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों चीजों को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। सो V1 प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, V2 प्राइम माइनस V1 प्लस V2। सो बेटे यूजिंग वैल्यू ऑफ V1 प्राइम इन इक्वेशन A, इसी इक्वेशन A में हम V1 प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे। देखें M1 इंटू V1 माइनस V1 प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे, M1 इंटू V1 माइनस ये V1 प्राइम की वैल्यू पुट कर दी मैंने बेटे यहां से। और राइट साइड पे क्या था हमारे पास, M2 इंटू V2 प्राइम माइनस V2, सेम एज इट इज लिख दिया मैंने। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें बेटे, M1 V1, अब ये माइनस है तो माइनस तमाम साइंस को अंदर चेंज कर देगा। सो M1 V1 माइनस M1 V2 प्राइम, आगे माइनस माइनस बेटे प्लस M1 V1, और बेटे फिर माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, M1 V2 आ जाएगा। इसी तरह M2 को मल्टीप्लाई करें, M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। अब हमें V2 प्राइम की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों V2 प्राइम्स को हम एक साइड पर कर लेंगे। देखो ये अब फिर मैंने देखो वही काम किया है, M1 V2 प्राइम को उस साइड पर ले गया हूं, M1 V2 प्राइम को उस साइड पर ले गया, और यहां ऑलरेडी था M2 V2 प्राइम। क्यों कि भाई M1 पहले लिखा अच्छा लगेगा इसलिए जस्ट, बाकी बेटे वही है। देखो M1 V1 प्लस M1 V1 कितने हो गए, 2M1 V1, ये लिख दिया बेटे। आगे माइनस M1 V2 एज इट इज। सो बेटे यहां से देखो ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, 2M1 V1, इन दोनों में V2 कॉमन है, बाहर ले लेंगे, M2 माइनस M1 इंटू V2 हो गया। और ये बेटे इसमें से V2 प्राइम कॉमन ले लेंगे तो M1 प्लस M2। जाहिर है M1 प्लस M2 हमें नहीं चाहिए, सारी इक्वेशन से M1 M2 से डिवाइड कर दें, सारी इक्वेशन को M1 प्लस M2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां से खत्म हो जाएगा। सो V2 प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, इस टर्म को M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दें, इस टर्म को M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दें, तो क्या जवाब आएगा, V2 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से बस ये खत्म कर दिए और इधर डिवाइड कर दिए, यानी M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2, सेम एज इट इज 2M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ V2 प्राइम। सो बेटे अब केस 1 डिस्कस करेंगे। केस 1 क्या है बेटे, व्हेन टू, अगर ये दोनों मैसेज जो हमने मैस फर्स्ट बॉडी का मैस M1 लिया तो दूसरी बॉडी का मैस M2 लिया, अगर ये आपस में इक्वल हो जाएं तो फिर ये V1 प्राइम और V2 प्राइम की क्या वैल्यू आएगी, ये केस 1 है अपना बेटे, ये क्या है, केस 1 है। अगर मैस M1 और M2 बराबर हैं तो इसका मतलब है हम उनको एक जैसा पुट कर सकते हैं। इस M1 का नया नाम रख लेता हूं मैं M, इस M2 का भी नया नाम रख लेता हूं M, यानी M1 और M2 की जगह अब हम M पुट कर देंगे तो हमें नई वैल्यूज मिल जाएंगी। सो प्यारे बेटे V1 प्राइम हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, वो क्या था, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2, 2M2 ओवर M1 प्लस M2 V2।
So when m1 and m2 are equal, so you can put m1 is equal to m2 is equal to m. हमें जहां भी m1 और m2 नजर आएगा उसकी जगह हम m पुट कर देंगे. So इधर m पुट कर दिया मैंने, इधर भी m2 की जगह m पुट कर दिया, इसी तरह m2 की जगह m, और जहां भी m1 m2 सारों की जगह m पुट कर दिया. प्यारे बेटे गौर से देखें, m माइनस m 0 आएगा. जो लोग m माइनस m को काट देते हैं वो गलत होता है, काटते नहीं होते बेटे. m माइनस m 0, और 0 ओवर समथिंग 0 होता है. 0 को कोई भी दुनिया की चीज डिवाइड करे तो जवाब 0 आता है. सो ये टर्म v1 वाली टर्म तो हो जाएगी अपनी 0. दूसरी टर्म को देखें, ऊपर 2m है बेटे, m प्लस m, ये भी 2m हो जाएगा. हाँ अब देखो, ऊपर टर्म है नीचे टर्म है, एक जैसी दोनों को हम काट सकते हैं. सो यहां v2 बच गया. सो इसका मतलब है v1 प्राइम है जो वो किसके बराबर आ गई, v2 के. सिमिलरली v2 प्राइम को जब हम पुट करेंगे m1 और m2 की जगह प्यारे बेटे क्या पुट करेंगे, m, तो ये v2 वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी, क्योंकि m माइनस m इज इक्वल टू 0, 0 ओवर समथिंग 0. सो ये v2 वाली टर्म बेटे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और देखो ये 2m ओवर 2m कट जाएंगे आपस में. सो v2 प्राइम किसके बराबर आ जाएगी, v1 के. अब प्यारे बेटे गौर से देखें, हमने कहा था कि बिफोर कुलेयन वेलोसिटीज क्या थी, v1 और v2. आफ्टर कुलेयन वेलोसिटीज क्या बन गई, v1 प्राइम और v2 प्राइम. जब हमने एक जैसे मैसेज लें, हम अगर बॉडी के दोनों बॉडीज के एक जैसे मैसेज लें, यानी दे हैव सेम मैस, तो फिर क्या होता है कि इस बॉडी की वेलोसिटी, दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, यानी आफ्टर कुलेयन द बॉडीज एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज इफ देयर masses आर सेम. मतलब कहने का ये है कि अगर मैं 10 ग्राम का बॉल 10 ग्राम के बॉल से मारूं, कोलाइड करूं, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाती है. मसलन 10 ग्राम का बॉल है जिसका ये भी 10 ग्राम का है, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. आइसोलेटेड सिस्टम है. अब जैसे ही कोलाइड करेगा जाके, सो इसकी जो वेलोसिटी थी, लेट्स सपोज इसकी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी और इसकी थोड़ी कम थी, लेट्स सपोज इसकी 6 मीटर पर सेकंड थी, तो जैसे ही टकराएगा इसकी 10 मीटर पर सेकंड बन जाएगी और इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज. बेटे देखें, इसकी वेलोसिटी बिफोर कुलेयन वेलोसिटी क्या थी, v2, लेकिन अब क्या हो गई, v1 प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, v2. इसी तरह बेटे इसकी वेलोसिटी, इसकी देखो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी क्या है, v1, तो अब इस सेकंड बॉल की वेलोसिटी यानी v2 प्राइम हमने हासिल कर लिया किसके बराबर, v1 के बराबर. यही तो रिजल्ट करें हम. v2 प्राइम किसकी वेलोसिटी है, सेकंड बॉल की, लेकिन v1 प्राइम v1 किसकी वेलोसिटी थी, फर्स्ट बॉल की बिफोर कुलेयन. सो बिफोर कुलेयन, आफ्टर कुलेयन वाली सेकंड बॉडी की वेलोसिटी बन गई है. मतलब इसकी वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कुलेयन सेकंड बॉल की बन गई है और सेकंड बॉल की वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की बन गई है. सिंपल सी बात है, दो चीजें टकराई हैं, ये थोड़ी सी तेज है, ये थोड़ी सी आहिस्ता है. जब ये टकराएगी इससे तो इसकी वेलोसिटी इसमें एक्सचेंज हो जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी इसमें चली जाएगी. मींस ये मूव करना, ये तेज मूव करना स्टार्ट कर देगा और ये आहिस्ता मूव करना स्टार्ट हो जाएगा. सो दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू. जी प्यारे बेटे, केस 2 को अब हम डिस्कस करेंगे. केस 2 क्या कहता है कि when two body masses m1 and m2 are same, also the target mass is at rest. बेटे वो कह रहा है कि अगर दोनों, केस 2 में क्या कहता है, दोनों मैसेज भी सेम हों, जो इक्वल के लिए भी हमने दो चीज़ें निकाली हैं. अगर मैसेज इक्वल हों तो बॉडीज आफ्टर कुलेयन दे
दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, ये केस हमने पढ़ लिया। केस 2 क्या है, वो कह रहा है बॉडीज के मैसेज भी सेम है और टारगेट बॉडी है जो वो 0 वेलोसिटी पर है। टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, या उसने क्या लिखा हुआ, टारगेट मैस इज एट रेस्ट। पहले हमने दोनों बाल कंसीडर की थी कि किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन में, लेकिन अब वो कह रहा है कि ये जो वेलोसिटी से फर्स्ट बाल मूव कर रही है ना, दूसरी बाल 0 पर है, यानी सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। तो अगर ये जब टकराएगी, मैसेज सेम है, यानी ये भी 10 ग्राम की बॉडी है, ये भी 10 ग्राम की है, बट ये रेस्ट पे है, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। सो टारगेट बॉडी है जो जिससे जाके टकराना है उसे, वो रेस्ट पर है। इसका मतलब है कि v1 वेलोसिटी कुछ है, लेकिन v2 वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो अब हम m1 m2 को m के बराबर पुट करेंगे क्योंकि इक्वल मैसेज है, और क्या पुट करेंगे, v2 को क्या पुट करेंगे बेटे, 0 पुट करेंगे, क्योंकि सेकंड टारगेट मैस है जो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, कि बिकॉज इट इज एट रेस्ट या इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो बेटे ये हमने इक्वेशन ऑलरेडी केस 1 को मैंने केस 2 लिख दिया वैसे ही। सो इस केस 1 में जब m1 की जगह हमने m पुट किया, इधर भी m पुट कर दिया, लेकिन ये जो v2 है बेटे, बिकॉज सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, या टारगेट मैस इज एट रेस्ट, सो v2 भी हमने 0 पुट करनी होगी। यानी ये कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटे, v2 इज इक्वल टू 0। सो इस v2 की जगह जब मैं 0 लिखूंगा बेटे, सो 0 इससे 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगी बेटे, v2 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया। सो ये v2 की, ये ऑलरेडी ही 0 था, अच्छा सॉरी ऊपर वाले को देख रहे हैं पहले हम, चलें उसको देख लें। इसको 0 से मल्टीप्लाई करें, ये सारा 0 बेटे, और ये ऑलरेडी 0 था। सो v1 प्राइम क्या अपने पास आ गया बेटे, 0। इसी तरह बेटे सेकंड v2 प्राइम में जब हम v2 को 0 पुट करेंगे, इधर भी 0 पुट कर दें बेटे। सो देखें 2m से 2m कट जाएगा, इधर v1 बच जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी 0 ही था, पहले भी 0 था, अब भी क्या है बेटे, 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां v1 हो गया। अब क्या हो गया कि v1 प्राइम किस पे हो गई, 0 पे हो जाएगी, और v2 प्राइम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी। मतलब कहने का वो कह रहा है कि जो बॉडी रेस्ट पर थी वो चलना स्टार्ट हो जाएगी और ये रेस्ट पर आ जाएगी। मतलब एक बॉडी रेस्ट में है और ये तेजी से जाके उससे टकराती है, ये रेस्ट में हो जाएगी और ये आगे मूव कर जाएगी। सो इस सेकंड केस में v1 प्राइम क्या थी, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन, वो तो 0 हो जाएगी। यानी जब फर्स्ट बॉडी कोलाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। v1 प्राइम इज इक्वल टू 0, और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाएगी, उसको वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। सो v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। यानी अब सेकंड बॉडी एक्वायर द वेलोसिटीज ऑफ द फर्स्ट बॉडी, या टारगेट मैस एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मैस, यानी ये इसकी वेलोसिटी को हासिल कर लेता है। इसलिए हमने लिखा है v2 प्राइम की वेलोसिटी क्या होगी, v1 के बराबर। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। जी प्यारे बेटे, अब हम केस 3 को डिस्कस करेंगे। केस 3 क्या कहता है, व्हेन लाइटर बॉडी m1 कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी m2 विच इज एट रेस्ट। यानी वो कह रहा है कि अब जो बॉडी m1 है वो बहुत लाइटर है, छोटी है, और m2 मैसिव बॉडी है, बड़ी बॉडी है। तो वो कह रहा है कि अगर ये लाइटर बॉडी मैसिव बॉडी से टकराए और दूसरा मैसिव बॉडी रेस्ट पर हो, तो फिर इनकी वेलोसिटीज़ में और मैसेज में क्या चेंज आएगा, वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। बेसिकली इन सारे केसेस में हम आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ का डिस्कस कर रहे हैं। यानी आफ्टर कोलिजन पहली बॉडी की वेलोसिटी क्या बन जाती है, v1 प्राइम,
और दूसरी की वेलोसिटी क्या बन जाती है, v2 प्राइम। इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इन दोनों की हमने क्या फाइंड करनी है बेटे, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लेकिन अब केस 3 में क्या कह रहा है वो कि व्हेन अ लाइटर बॉडी कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी विच इज़ एट रेस्ट। अब लाइटर बॉडी है, लाइटर का मतलब लेट सपोज एक मेरे पास लोहे का गोला हो, हम जिसे थ्रो करते हैं, आपको याद हो, सो उस गोले के साथ में जो हम कंचे खेलते थे, छोटी सी गोली को अगर ज़ोर से मारूं तो क्या वो चेंज करेगा अपनी स्टेट, वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर ही रहेगा। तो इस केस 3 में क्या होगा, जैसे ही गोली जाके इस गोले के लगेगी वो वापस अपनी वेलोसिटी से वापस आ जाएगी, यानी आफ्टर कोलाइडिंग इट विल बैक विद द सेम वेलोसिटी। अब ये अजीब सी बात है, सेम वेलोसिटी के साथ कैसे वापस आ सकती है, बिकॉज इट इज़ ए आइसोलेटेड सिस्टम। ये सिस्टम हमने क्या लिया है, आइसोलेटेड लिया है। तो ड्यूरिंग कोलिजन इट विल नॉट वेस्ट इट्स एनर्जी, ये अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, तो सेम वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। यानी जो लाइटर बॉडी की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन भी वही रहेगी, और ये बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। बस ये लाइटर बॉडी इससे कोलाइड करेगी और वापस आ जाएगी। ये इसका लुबे लुबाब है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो व्हेन लाइटर बॉडी m1 कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी m2 एट रेस्ट। अच्छा, दूसरा एक और कंडीशन इसमें देखनी है हमने कि बहुत लाइटर बॉडी है, तो इसका मैस एज कंपेयर टू सेकेंड बॉडी मैस इज अप्रॉक्सीमेटली 0। यानी अब बहुत लाइटर बॉडी है तो इसके मैस को हम 0 के बराबर ले लेंगे अपनी तरफ से। बहुत लाइटर है ना, क्योंकि असर ही नहीं करती उस पर आफ्टर कोलिजन, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सेकेंड बॉडी। सो इसको मैस m1 को हम 0 ले लेंगे बेटे, वेलोसिटी v1 0 है इस मैसिव बॉडी की, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इसकी तो वेलोसिटी 0 है, और दूसरा m1 को हमने 0 लेना है। केस 3 में बस ये दो काम करने हैं। सो बिकॉज m1 इज लाइटर देन m2, सो m1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। सो m1 को हम 0 पुट कर देंगे प्यारे बेटे, और सेकेंड वेलोसिटी, सेकेंड मैसिव बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 0 है, बिकॉज इट इज एट रेस्ट। सो हमने उन दोनों इक्वेशंस में v1 प्राइम इक्वेशन जो फाइंड की थी और v2 प्राइम की जो इक्वेशन, उन दोनों में m1 को 0 पुट करना है और v2 को 0 पुट करना है। सो सबसे पहले हमारे पास ये है, देखो v1 प्राइम की ये इक्वेशन थी अपने पास, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। सो अब v2 को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। m1 की जगह क्या पुट करेंगे, 0, इधर भी 0, m1 की जगह 0 पुट कर दिया, इधर भी 0 पुट कर दिया, तो यहाँ देखो m2 से m2 कट जाएगा, -1 बच जाएगा। सो -1 v1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -v1 जवाब आ जाएगा, और v2 0 है तो इस टर्म, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी बेटे, 0 हो जाएगी। सो इसका मतलब है v1 प्राइम इज इक्वल टू -v1। मतलब कह रहा है कि ये बॉडी, लाइटर बॉडी v1 वेलोसिटी से आई, इससे टकराई, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v1 प्राइम हो गई। लेकिन वो v1 प्राइम होगी क्या, वो -v1 होगी, -v1 होगी। जिस वेलोसिटी से आई थी उसी से वापस चली जाएगी ये लाइटर बॉडी। सो v1 प्राइम इज इक्वल टू -v1। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन v2 प्राइम वाली में हम पुट कर देंगे बेटे क्या, m1 को क्या पुट करेंगे, 0, तो ये v1 वाली सारी क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह v2 भी 0 है, m1 और v2 को 0 पुट करना था तो ये सारी 0 हो जाएगी। सो v2 प्राइम इज इक्वल टू 0, मीन्स ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहेगा, यानी सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वो बिफोर कोलिजन भी रेस्ट पे थी और आफ्टर कोलिजन, या आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी मस्ट इक्वल टू 0, और आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट बॉडी वेलोसिटी रिमेन्स सेम। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट बॉडी वेलोसिटी रिमेन्स सेम। मैंने इसको डिस्कस नहीं करेंगे इस इंग्लिश के फिक्रे में, हम वो वेलोसिटी सेम रहती है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, -v1 हो जाती है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। जी प्यारे बेटे, अब हम केस नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल उलट है केस नंबर 3 के।
केस नंबर 3 में हमने क्या लिया था कि एक लाइटर, फर्स्ट बॉडी लाइटर थी और सेकंड मैसिव बॉडी थी और वो रेस्ट पे थी। अब हमने क्या लेना है, फर्स्ट बॉडी को हमने क्या लेना है, मैसिव लेना है और सेकंड को लाइटर लेना है। और जब ये कोलाइड करेंगे तो इनकी आफ्टर कोलाइन वेलोसिटीज पे क्या फर्क पड़ेगा वो आज अब डिस्कस करेंगे हम। सो प्यारे बेटे, व्हेन अ मैसिव बॉडी M1 यानी बड़ी बॉडी M1 कोलाइड्स विद अ लाइटर बॉडी M2 एट रेस्ट, यानी लाइटर बॉडी है जो वो रेस्ट पे है और जो बड़ी बॉडी है, मैसिव बॉडी है, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। अब हमने बेटे मैसिव लिया है M1 को और लाइटर लिया है M2 को, यानी लाइटर मीन्स M2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। M2 अप्रॉक्सीमेटली हमने किसके बराबर ले लिया बेटे, 0 के। और दूसरा हमने कहा है कि M2 एट रेस्ट है तो सेकंड की वेलोसिटी भी क्या होगी बेटे, 0। सो हमने M2 को 0 पुट कर देना और V2 को 0 पुट कर देना, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। बस इक्वेशन को डिराइव करना मुश्किल होता है, उसको याद कर लें ज़बानी, क्योंकि केसेस भी पूछे जा सकते हैं अलहदा, तो आपको वो इक्वेशन याद होनी चाहिए V1 प्राइम और V2 प्राइम की। सिमिलरली बेटे ये केसेस MCQs में काम आते हैं, MD कैट में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो MCQs में आती हैं। बेसिक कंसेप्ट इनसे बनता है केसेस के पढ़ने से। सो M2 इज इक्वल टू 0, V2 इज इक्वल टू 0, जस्ट M2 की जगह 0 पुट कर दें, इधर 0 पुट कर दिया, इधर 0 पुट कर दिया, M1 से कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, V1। V2 बेटे क्या है, 0 के बराबर है, 0 से सारी रकम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करे 0 कर देती है इस तमाम चीज़ को। सो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें हासिल हो जाएगा कि V1 प्राइम V1 के ही इक्वल रहेगी। मतलब कहने का क्या है कि जो मैसिव बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव करती आती है, आफ्टर कोलाइन भी उसकी वेलोसिटी वही रहती है, यानी उस वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमूमन ये अजीब सी बात लगेगी, ये लाइटर बॉडी से जाके टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी, केस 4 के मुताबिक अभी हम सीखेंगे, और इसकी वेलोसिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि टकराने से फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन हम ये इलास्टिक कोलाइन पढ़ रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम में पढ़ रहे हैं, सो ये टकराने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वेलोसिटी पे, इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। मैसिव बॉडी की बिफोर कोलाइन एंड आफ्टर कोलाइन वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो ये फिक्रा याद करना है, द मैसिव बॉडी वेलोसिटी बिफोर कोलाइन एंड आफ्टर कोलाइन रिमेन सेम। सिमिलरली V2 में बेटे पुट कर दें, हमने क्या पुट करना है, M2 को किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर, और V2 को 0 पुट करेंगे, ये तमाम टर्म क्या हो जाएगी बेटे, 0। दूसरा M2 की जगह 0 पुट कर दें, ये बेटे 0 पुट कर दिया M2 की जगह, ऊपर बच गया 2M1 और डिनोमिनेटर में बच गया M1। न्यूमिरेटर में क्या है बेटे, 2M1 और डिनोमिनेटर में क्या है, M1। सो M1 से M1 कैंसिल प्यारे बेटे, M1 से M1 कैंसल, सो 2 इंटू V1 बन गया। सो V2 प्राइम क्या बन गया, 2 इंटू V2 मीन्स आफ्टर कोलाइन द वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इट्स वेलोसिटी। मतलब ये वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मैसिव बॉडी आ रही थी और लाइटर बॉडी रेस्ट पर थी, तो जब ये जैसे ही कोलाइड करती है तो अब इसकी वेलोसिटी के डबल हो जाती है। मीन्स इसकी वेलोसिटी V1 थी, लेकिन ये मैस लाइटर है, तो जैसे ही टकराएगी असूलन तो इसको सेम एज इट इज मूव करना था, लेकिन ये लाइटर है इसलिए इसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ मैसिव बॉडी बन जाएगी। आफ्टर कोलाइन द वेलोसिटी of second body becomes 2 times of the first body। I hope guys आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, और ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।